मैं अजय अग्रवाल फ्रॉम लेट्स स्टडी। फ्रेंड्स, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम कर रहे थे उसमें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवा रहा हूँ, मोरल डेवलपमेंट, जिसे हम नैतिक विकास कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली एक एक्वायर्ड मेंटल जो स्ट्रक्चर है वो है, यानी कि जन्म से बच्चा ये जो नैतिकता है वो लेके बॉर्न नहीं होता, धीरे धीरे वो नैतिकता को फ्रेंड्स वो एक्वायर करता है। फ्रेंड्स, इसके बाद बात कर लेते हैं कि कहते किसको हैं। जब फ्रेंड्स एक जो बच्चा होता है वो सोसाइटी के नॉर्म्स, इस्टेब्लिश जो नॉर्म्स होते हैं जिस भी वो सोसाइटी में रहता है, अगर वो एक्सेप्टेड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बिहेव करता है तो हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसका मोरल डेवलपमेंट हुआ है। फ्रेंड्स, इसके बाद उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भी उसके सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सोसाइटी में आप देखते हो कि चोरी करना, झूठ बोलना या फिर कुछ गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, इन सब को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो हम बोलेंगे कि जो इस तरीके के काम हैं वो एक मोरल डेवलपमेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हर सोसाइटी में कुछ आदर्श होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, रीति रिवाज होते हैं जिसके हिसाब से बिहेव करना होता है। और फ्रेंड्स, अगर कोई बिहेव नहीं करता है तो सोसाइटी भी उसे रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देती है और वो सोशली एकमेंडेड भी नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इच्छा शक्ति, मूल प्रवृत्तियाँ, संवेगों, स्थायी भावों और आदतों का चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग होती है उसके अंदर एक जो बच्चा होता है वो कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट लेके बॉर्न होता है, उसके अंदर जो है इमोशंस, सेंसेस वो होते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर वो टेम्परेरी नेचर के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी हैबिट सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डेवलप होती जाती है, उसका कैरेक्टर डेवलप होता जाता है। चरित्र का जो आधार होता है उसे मूल प्रवृत्तियाँ बोलते हैं, यानी कि मूल प्रवृत्तियाँ जो है वो चरित्र का आधार है। फ्रेंड्स, ओके, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। यह मूल प्रवृत्तियाँ व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होती हैं। फ्रेंड्स, आप याद रखिए, मोरल जो डेवलपमेंट है वो बच्चा पैदा लेके नहीं होता, लेकिन जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो बच्चे के अंदर जन्म से ही फ्रेंड्स होती है। ओके फ्रेंड्स, और इसमें जो कोहल वर्ग की मैंने वीडियो बनाई है उसमें आपको मैंने बताया है कि कोहल वर्ग ने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, आप उसे पढ़ सकते हैं, मोरल डेवलपमेंट जो थ्योरी है। फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं इसमें जो जो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पूर्व नैतिक विकास, यानी कि इसको हम बोलेंगे अ मोरल स्टेज। जन्म से 2 वर्ष तक की जो बेसिकली ये अवस्था है इसे बताया गया है। शिशु का जो नैतिक विकास है वो हो नहीं पाता है, आपको पता है, तर्क, क्योंकि तर्क और चिंतन उसके अंदर डेवलप होता नहीं है। धीरे धीरे तर्क और चिंतन डेवलप होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो ईगो सेंट्रिक होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, ये बात आपको पता है। और फ्रेंड्स, इसके बाद ये वाला पॉइंट्स है पैराग्राफ में, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है इसका हमारे पास सेल्फ सेंटर्ड स्टेज। फ्रेंड्स, ये जो अवस्था है ये 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो बालक होता है बेसिकली वो स्वकेंद्रित होता है, यानी कि वो सिर्फ अपनी ही कार्यों पे फोकस करता है, अपनी ही आवश्यकताओं पे फोकस करता है, अपनी ही इच्छाओं पे फोकस करता है, और चाहे उसे किसी का नुकसान ही क्यों ना करना पड़े वो परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं होता बेसिकली क्या सही है क्या गलत है। तभी आपने देखा होगा हम बोल देते हैं कि बच्चा है, लॉ और जो कानून भी है वो भी बच्चों को पनिशमेंट में बिलीव नहीं करता अगर वो 8 साल से छोटे बच्चे हैं या 9 साल से छोटे बच्चे हैं। फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज। ये जो स्टेज होती है ये 7 से 12 साल तक होती है। इसमें जो चरित्र जो निर्माण है, कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो बच्चे की शुरू हो जाती है। समाज के नियम, आदर्श, मूल्य, इन सब के बारे में आर्ग्यूमेंट्स की जो पावर है वो डेवलप हो जाती है। पेरेंट्स भी उसे बताते हैं, स्कूल्स में भी वो ये सब चीज़ें सीखने को उसे मिलती हैं। कोशिश ये की जाती है कि बच्चे के अंदर इस तरीके के सामाजिक गुण डेवलप किए जाएं ताकि वो समाज के हिसाब से चल सके। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इसका जो 4th पॉइंट है वो है आधारहीन आत्मचेतनावस्था। फ्रेंड्स, 13 से जो 18 वर्ष तक की अवस्था होती है इसे काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा, मनोवैज्ञानिक हॉल ने तो इसे तनाव की एज कहा है, क्योंकि किशोरावस्था से जुड़ी हुई है।
पूरा विकास हो चुका होता है, बुद्धि का भी अधिकतर विकास हो जाता है, आत्मचेतना का गुण डेवलप हो जाता है। और लेकिन ये आधारहीन आत्मचेतना होती है, क्योंकि कल्पना शक्ति बहुत होती है। आपने देखा होगा जो किशोर होते हैं वो डे ड्रीमिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें भाव प्रदान वास्तविकताओं को वो स्वीकार नहीं करता इस अवस्था में। तो ये हमारी जो है इरेशनल बेसिकली कॉन्शियस स्टेज को इसे कहा गया है, आत्मचेतना कॉन्शियस स्टेज, इरेशनल कॉन्शियस स्टेज फ्रेंड्स। ओके, आगे लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं फ्रेंड्स इसका। रैशनल जो ये वाली स्टेज है, इसमें आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था है, 18 वर्ष के बाद शुरू होती है। यहाँ पे नैतिक आचरण पूरी तरीके से